हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2021 के महत्वपूर्ण निधन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। राजीव कपूर। राजीव कपूर जी राज कपूर के छोटे बेटे थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक सहायक निदेशक के तौर पर की थी। बतौर अभिनेता उन्होंने फिल्म एक जान है हम में डेब्यू किया था। लक्ष्मण पाई। लक्ष्मण पाई जी एक भारतीय कलाकार और चित्रकार थे। उनका हाल ही में गोवा में निधन हो गया। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार। उन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया गया था। चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह जी एक पॉलिटिशियन थे। वर्ष 1986 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर संसद में प्रवेश करने वाले चौधरी अजीत सिंह जी 7 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। स्वामी अध्यात्मानंद जी। स्वामी अध्यात्मानंद जी का 8 मई 2021 को निधन हो गया। वे एक योग आचार्य थे और उन्होंने सैकड़ों योग शिविर किए थे। उन्होंने अहमदाबाद में शिवानंद आश्रम के जरिए लंबे समय तक समाज की सेवा की थी तथा आध्यात्मिक जैसे गहन विषय को सरल शैली में समझाया था। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने चिपको आंदोलन के अलावा टहरी बांध के विरुद्ध भी आंदोलन किया। उन्हें अपने सराहनीय कामों के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया। उनमें से कुछ प्रमुख थे: राइट लाइवलीहुड, जमनालाल बजाज अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड। श्री कुमार बनर्जी। श्री कुमार बनर्जी भारत के परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे। उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी को महान एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। मिल्खा सिंह देश के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी मशहूर बॉलीवुड अभिनेता थे। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार-भाटा से की थी। वे 1954 में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता बने थे और उन्होंने ये पुरस्कार कुल 8 बार जीता था। इसके अलावा उनको 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कार्ट वेस्टगार्ड। कार्ट वेस्टगार्ड जी ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर एक विवादित कार्टून बनाया था। ये एक डैनिश कार्टूनिस्ट हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर जी भारत के एक लेजेंड बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। वे 1956 में सेलंगर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे। उनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव जी डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थीं। उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। उनके काव्य संकलन मेरी कविता मेरे गीत के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हें सरस्वती सम्मान तथा दीनू भाई पंत लाइफटाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी एक पॉलिटिशियन थे। वे उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। जब 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी तब ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। इन्हें हाल ही में 2022 के पद्म विभूषण से नवाजा गया है। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जी एक अभिनेता थे। ये बिग बॉस 13 के विजेता थे। ये हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी। ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। फारूक जाफर। फारूक जाफर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत की पहली महिला आरजे थीं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म उमराव जान से की और उनकी आखिरी फिल्म थी गुलाबो सिताबो। अबोल हसन बनी सद्र। वे ईरान के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी एक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने चंबल के 600 से अधिक डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उनको अपने प्रेरणादायक कामों के लिए पद्मश्री, विश्व मानवाधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे जी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उनका लोकप्रिय नाम था बाबा साहब पुरंदरे। उन्होंने उपनाम शिव शाहीर के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर केंद्रित कई पुस्तकें लिखीं। उन्हें 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नोवी कपाड़िया। नोवी कपाड़िया जी एक मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर थे। उन्हें भारतीय फुटबॉल का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। उन्होंने पिछले कई दशक से ओलंपिक, एशियाई गेम और राष्ट्रमंडल खेलों की कमेंट्री की। जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी का हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वे भारत के पहले सीडीएस थे। उन्हें अपने सेवा काल के दौरान परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम योद्धा सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। उन्हें हाल ही में 2022 का पद्म विभूषण भी दिया गया। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी एक प्रसिद्ध लेखिका एवं कथाकार थीं। उनका जन्म भानपुरा, इंदौर स्टेट, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु आदि। उनको 2008 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान उनको उनके नॉवल एक कहानी ये भी के लिए दिया गया। कैरी हुमले। कैरी हुमले जी न्यूजीलैंड की एक प्रसिद्ध लेखिका थीं। इनको मैन बुकर प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। इनको ये प्राइज़ उनके उपन्यास द बोन पीपल के लिए दिया गया था। डेसमंड टोटो। डेसमंड टोटो दक्षिण अफ्रीकी रंग विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको भारत में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।